भारत ने एक बड़ी डील साइन की है कि भारत ने 113 जनरल इलेक्ट्रिक इंजन्स की डील की है अमेरिका के साथ। ये एक और डील जो है वो अमेरिका और इंडिया के दरमियान में हुई है, जो कि है तेजस फाइटर जेट के इंजन्स के लिए, जिसके बारे में इतनी बातचीत चल रही है, इतना डिस्कशन चल रहा है। ये है F404। दिस इज द इंजन। मार्क 2 में लगेगा, एमका में भी लगेगा, 5th जनरेशन फाइटर जेट में। 113 इंजन जो है वो अमेरिका प्रोवाइड करेगा इंडिया को। उसने इंडिया को स्ट्रॉन्ग कर दिया हर दूसरी कंट्री के लिए। दोनों देश अपनी जो एयर पावर है उसको मजबूत करने के लिए जो एक नई उड़ान है वो भरने वाले हैं। जब हम लोग डिफेंस की बात करते हैं तो इंडिया बहुत सारे डिसीजंस जो है वो ले चुका है और अपने तेजस फाइटर जेट्स के लिए इसका मतलब यह है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो गए। जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तान रिएक्ट में आपका स्वागत है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इसी चीज में अपनी तजारत भी कर लेता है। हाँ। और एक मुल्क को स्ट्रॉन्ग भी कर लेता है कि दूसरे मुल्क के खिलाफ, अभी पाकिस्तान के खिलाफ उसने स्ट्रॉन्ग कर लिया इंडिया को। और यही बात है कि उसे पता है कि जहाँ उसको फायदा नजर आएगा वो ट्रंप उस साइड पे हो जाएगा और वो अपने मुल्क के लिए करता है। देखिए ये सोचना तो हमें चाहिए ना, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को। देखिए पाकिस्तान का हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है अमेरिका से, ट्रंप से मिलता है, ट्रंप उसे उस तरह के लिफ्ट भी नहीं कराता और इसको नजर भी आ रहा है कि यार मेरी इतनी इज्जत नहीं है, फिर भी ये डर जाते हैं, ना कोई बात कर सकते हैं ना कुछ है। ये तो अपने में इनकी खामी है ना, अपनी वीकनेस है। ये आप किसी और के ऊपर ब्लेम थोड़ी कर सकते हैं कि ये ट्रंप गलत कर रहा है। ट्रंप अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो। आप ट्रंप ने आपके सामने जो डील्स रखी हैं, आप में इतना दम होता आप मना कर देते कि यार तू कौन होता है हमारे मुल्क में या हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में या हमारे फॉरेन जो भी अफेयर्स हैं उसमें मदाखलत करने वाला। और ट्रंप अपने आप को सुपर पावर कहता है और वो है, वो जो चाहे वो कर सकता है और हमेशा अपने मुल्क के लिए करता है। देखें अभी उसने इंडिया को स्ट्रॉन्ग कर दिया हर दूसरी कंट्री के लिए। उसने वो डील कर ली, अपनी तजारत उसने कर ली, अपना पैसे उसने कमा लिए, ठीक है, और अपने आप को वो सुपर पावर भी मना रहा है और सब कुछ कर रहा है, अपने मुल्क के लिए कर रहा है। अच्छा, जहाँ तक बात रह जाती है, अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो फिनलैंड के रिसेंटली जो है वहाँ के लीडर ने भी ये बोला कि भाई इंडिया इज़ नॉट द कंट्री जो आप सोचते थे। अब इंडिया जो है वो एक सुपर पावर बनने की रेस में है। क्या आप भी इस चीज़ से एग्री करते हैं कि वाकई में ऐसा है? बिकॉज राइट नाउ अगर देखा जाए तो हम लोग भी देख रहे हैं कि भाई हमारे दोनों पड़ोसी जो हैं वो काफ़ी हद तक तरक्की कर रहे हैं, बट वेयर इज़ पाकिस्तान? यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि फिनलैंड ने जो बोला है, मैं वाकई इस चीज़ से एग्री करता हूँ। जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है और जिस तरह उसके रिलेशंस बन रहे हैं अमेरिका के साथ, वो इसी तरफ ही लेके जा रहे हैं हमें कि वो आने वाली सुपर पावर बन सकता है। जिस तरह आईटी में उन्होंने इंप्रूव किया है और ये वर्ल्ड में उन्होंने अपने आप को मनाया है कि हम कोई मुल्क हैं। और देखिए नरेंद्र मोदी की यही सोच है, हमेशा होती है कि वो अपने मुल्क का नाम रोशन करता है और एक मुल्क को किसी न किसी हद तक ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। और आप हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात ट्रंप के साथ देखें तो ऐसे मिल रहा होता है जैसे किसी बादशाह के सामने वजीर खड़ा होता है। और जब नरेंद्र मोदी जाता है ट्रंप के साथ मिलता है तो जैसे दोनों बादशाह खड़े हों। तो यही फर्क होता है कि जब एक आप प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्क के, आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप दूसरे मुल्क में जाके ऐसे खड़े हो जैसे आप किसी के नौकर हो, तो सामने वाला आपको क्या ही रिलीफ दे सकता है और क्या ही वो आपके लिए सोच सकता है। डज दैट मीन कि भाई ये भी तो एक चीज़ है ना कि भाई वो चौथी बड़ी इकोनॉमी है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, उनका बनता भी है कि इतना उनके पास, क्योंकि बैक एंड पे एक सपोर्ट है, वो इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, हम लोगों को डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो ये भी तो एक फैक्टर है ना। तो यही बात है ना, देखें जिस मुल्क में अवाम हुकूमत को सपोर्ट करती है ना, वो हमेशा हुकूमत भी कामयाब होती है और वो हुकूमत मुल्क के लिए काम भी करती है। जिस कंट्री में आप मर्जी देख लें। तो यही बात है कि इंडिया अगर इकॉनमी में चौथे नंबर पे है तो वो इसी वजह से है कि अवाम भी सपोर्ट करती है और प्राइम मिनिस्टर और उनके जितने भी हैं सारे, वो सारे मुल्क के लिए काम करते हैं। और ये जैसा कि हमारे मुल्क में नहीं है तो हम नीचे से नीचे जा रहे हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, आपको क्या लगता है जिस तरह से राइट नाउ हम देख रहे हैं इंडिया इज़ वेरी कंसर्न अपने एरोनॉटिक्स को लेकर, अपने फाइटर जेट्स को लेकर, काफ़ी ही ज़्यादा जो है इंडिया टची हो चुका है। अगर देखा जाए तो रिसेंटली अब तेजस की बात की जा रही है, एक मिसाइल भी आ रहा है जिसका पहले ब्राह्मोस था जिसकी बहुत ज़्यादा बात की गई थी, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चला था। अब एक विष्णु मिसाइल भी आ रहा है और ये ओवरऑल एक प्रॉपर जो है ना इंडिया इज़ बेसिकली गेटिंग रियली ट्रिकी अबाउट इट। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने मलेशिया के अंदर आसियान की साइड लाइन्स पे, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स का फोरम था, उसकी साइड लाइन्स पे उन्होंने कुछ
डील्स की थी और उसमें क्या हुआ था, 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमें जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन दो क्योंकि हम तेजस फाइटर जेट जो है वो बना रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि वो जो ताल्लुकात में जो जैसे कहते हैं ना, ताल्लुकात वार्म अप हो रहे हैं, दोबारा बेहतर हो गए हैं। अब वो ताल्लुकात पहले जो ख़राब थे वो वैसे ताल्लुकात नहीं रहे। तो ये जो फैक्टर है कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हैं, ये फैक्टर जो है वो कह रहे हैं कि हम इसको अब ठीक कर लेंगे। इसमें किसका क्या कमाल है, डॉक्टर जयशंकर ने क्या किया है, किसने क्या किया है, राजनाथ सिंह साहब ने इस पे क्या किया है, मतलब दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। बट पहले इस डील के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो तेजस MK1 फाइटर हैं ये इंडिया के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया के जो एयरफोर्स है उसकी जो फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं वो उनमें कमी आ रही है और उनको नए जेट्स चाहिए। और चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखते हुए पाकिस्तान जो फाइटर जेट्स जो हैं वो चाहिए। और जो जो फाइटर्स जेट्स जो हैं वो मसला ये बन रहा था कि सारी की सारी जो डिले है वो स्लो हो रहा है। इन्होंने तकरीबन 2021 के अंदर इन 2021 99 जेट्स जो थे जनरल इलेक्ट्रिक इंजन का ऑर्डर किया था, जिसमें सिर्फ 4 आए हैं। और वो जनरल इलेक्ट्रिक क्या कहता है, वो कहता है जी ये जो 6-7 साल लग गए हैं ये बेसिकली कोविड-19 की वजह से लगे हैं। तो अब आप इमेजिन कर लें, वो कह रहे हैं कि हम और भी बहुत सारे हमारे मसले मसाइल हैं। तो अब ये जो डील हुई है जिसमें फाइटर जेट्स ये बनाएंगे, ये तकरीबन आई थिंक 60% जो है ये डोमेस्टिकली बना रहे हैं, 40% इनको बाहर से चीज़ें लेके आनी है। और 5 इयर्स का ये आई थिंक ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 2027 से ही शुरू हो जाएगा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है वो इसमें मेन प्लेयर है। डील की वैल्यू डिस्कस नहीं हुई कि कितने मिलियंस बिलियंस कितने पैसे लगेंगे। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं, सही हैं। इसमें थोड़े दिन पहले आई थिंक ये वाज सेइंग समवेयर कि जी वो अगले साल अमेरिका न्यूयॉर्क जाएंगे, सॉरी इंडिया आएंगे। अब लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जो है वो एक ही चीज़ कह रहा है कि भाई साहब क्वाड की मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग अभी तक नहीं हुई। तो ये तासुर गलत जा रहा है। तासुर ये जा रहा है कि इंडो पैसिफिक में आप हमारे प्ले पार्टनर थे, आपने तो हमें बड़ा कमज़ोर कर दिया। तो इस चीज़ को भी देख रहे हैं। अब ट्रम्प ने पहले बाइडेन ने आना था वो नहीं आया, फिर ट्रम्प ने आना था वो नहीं आया इस साल। तो सारी की सारी क्वाड जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। इंडिया के लिए ये डील बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2027 में ये डील आनी शुरू हो जाएगी, 2032 में ये कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट इंडिया टुडे ने ये रिपोर्ट किया हुआ है कि 2027 तक ये डील शुरू हो जाएगी, 32 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। और जो एग्जैक्ट मॉनेटरी वैल्यू है वो नहीं हुई, लेकिन $1 बिलियन से ज़्यादा की डील है। $1 बिलियन से ज़्यादा। मेरा नहीं ख्याल इंडिया के लिए ये बुरा फैसला है कि वो अगर ये तेजस MK1 ये जो है इंडियन जो एफर्ट है वो अपनी एयरफोर्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं।